इस जमात की आज भी अहमियत है। वो अहमियत इस एतबार से कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स जो है उसमें जो एक प्रोफेसर हैं वो एमक्यूएम के ऊपर थीसिस लिखेंगे। वो थीसिस जब कोई पीएचडी करता है तो उसके अंदर थीसिस लिखे जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का इंतखाब किया कि जितने भी पाकिस्तानी बरतानिया के टैक्स के डिपार्टमेंट HMRC ने जब अल्ताफ़ हुसैन को 2 मिलियन पाउंड टैक्स अदायगी का नोटिस भेजा तो मुझे ये लगा कि जो कराची से भत्ता जमा होता था, जो हमारे पाकिस्तानियों की रकम थी, जो एमक्यूएम के मुताबिक डोनेशंस की मद में यहाँ पे आई, तो उसका एहसास यहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट को हुआ, ना कि पाकिस्तान के इदारों को। खैर हो भी नहीं सकता था। ये वो जमात, ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने मुल्क में तो टैक्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी टैक्स नहीं देंगे तो शायद हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसे होता नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना एमक्यूएम यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो प्रूफ ना हो सका, चूँकि इन्होंने कहा कि ये डोनेशंस की मद में आया। तो जब उन्होंने कैलकुलेशन की HMRC ने, तो 1995 से लेके तकरीबन 2018 तक तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसके अंदर तो जो रकम बनती है वो तकरीबन 10 मिलियन पाउंड हैं। 10 मिलियन पाउंड अगर हों तो उस तनासब से यकीनन बनते हैं 2 मिलियन पाउंड जो कि उसका टैक्स अदायगी थी। बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ थी, चूँकि इस मुल्क के अंदर तो कोई छोटा हो बड़ा हो वो बच नहीं सकता, उसको टैक्स अदा करना होता है। अब इस चीज़ को फिर से जो है वह चैलेंज कर दिया गया है। शायद वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर शवाहिद ना हों, अगर आपके पास इतनी रकम, चाहे वो कैश की मद में थी, डोनेशंस थी, जो भी था, उसको आपको प्रूफ करना होता है कि ये आपके पास थी, कैसे आई। वो तो खैर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, लेकिन वो जो रकम थी जिस भी ज़रिए से आई थी लेकिन आपके पास मौजूद थी, तो आपने उसके अंदर जो था वो टैक्स क्यों नहीं दिया, वो भले डोनेशंस की मद में थी। आप देख लीजिए कि आपके पैसों का हिसाब बरतानिया में हो रहा है। अल्लाह करे कि इनसे कुछ पैसे इस गवर्नमेंट को मिले। दूसरी जानिब आप सोच के हैरान होंगे कि एमक्यूएम वो जमात जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा महाजर यानी कि महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से बनी थी, बरतानिया में एग्ज़ाइल में आए उनके कायद जो थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, और उसके बाद क्या हुआ कि आज उतार चढ़ाव आने के बाद सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस जमात की आज भी अहमियत है। वो अहमियत इस एतबार से कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स जो है उसमें जो एक प्रोफेसर हैं वो एमक्यूएम के ऊपर थीसिस लिखेंगे। वो थीसिस जब कोई पीएचडी करता है तो उसके अंदर थीसिस लिखे जाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का इंतखाब किया कि जितने भी पाकिस्तानी एग्ज़ाइल में जो लोग यहाँ पे रहे, जो यहाँ बरतानिया के अंदर पॉलिटिक्स हुई, उसकी हिस्ट्री के और 20% जो हिस्सा होगा वो कश्मीरी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो लोग एग्ज़ाइल के अंदर रहे, जिसमें नवाज शरीफ साहब थे, अब भी हैं, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, ये सारे किस्से कहानियाँ आएंगी उसके अंदर। लेकिन 80% ये जो अंग्रेज़ हैं जो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के अंदर पीएचडी करेंगे, उसका एक बजट होता है, और उसके बाद जो थीसिस लिखे हैं वो 80% जो होंगे वो एमक्यूएम के ऊपर होंगे। और अब देखना ये होगा कि क्या ये जो एमक्यूएम है ये इतनी मशहूर, और इस अंग्रेज़ को भी पता चला और वो इसके ऊपर पीएचडी करेंगे। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज़ की एक सोच है कि वो कोशिश करते हैं, जब वो स्कूल में स्टडी हासिल कर रहे होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जब भी कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे उनकी आम ज़िंदगी में हों, या वो जर्नलिस्ट हों, उनकी कोशिश होती है कि यूनिक मुनफरिद किस्म की कोई चीज़ की जाए। इस एतबार से वो इस चीज़ को करेंगे, जो मुझे ज़ाती तौर पर लगा कि एमक्यूएम की जो लोग चाहने वाले हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, ये मशहूर हैं, और इसके अंदर वो एमक्यूएम की बुनियाद कैसे पड़ी, फिर इनके साथ क्या कुछ होता रहा, उनके जो मुस्बत और मनफी पहलू हैं वो सारे सामने लेके आएंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हीरो बनाना है या किसी को एक्सपोज करना है। ये सिर्फ इस हद तक है कि एक यूनिक आइडिया, तो यकीनन लोग इसको पसंद करने वाले होंगे। यही वजह है कि उन्होंने पीएचडी के लिए इस मौजू का इंतखाब किया, और उसके अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग थी, इनका जो भी किस्से कहानियाँ थी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी और लोगों के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि एमक्यूएम कितनी पावरफुल थी। आज तो नहीं है, और कराची के अंदर भी अमन है। अब देखते हैं कि पीएचडी के अंदर जो थीसिस लिखे जाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।